तो दोस्तों हमने मूली की भी कुछ खेती की हुई है। हमारे यहाँ पर मूली भी बोई हुई है और आज मैं आपको वो बात भी बताने वाला हूँ जो आप गूगल पर सर्च करेंगे और आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो मूली दो तरह से बोई जाती है। एक तो सामान्य मूली जो आप जाते हैं दुकानों से खरीद के लाते हैं, ठेला वगैरह से, किसी मार्केट से, तो वो पूरी की पूरी मूली उसकी फल के समेत, और एक केवल उसकी पत्तियां जो गड्डियों में बनाकर बेची जाती हैं, वो मूली अलग तरह से बोई जाती है। लेकिन जब आप उस साग वाली मूली के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैं बताऊंगा आज कि उसकी बुआई कैसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मूली की बुआई से जुड़ी जानकारी के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य मूली जो बोई जाती है वो कैसे बोई जाती है, और मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे हमने जो इधर मूली बोई हुई है। अब अगर मैं वहाँ से शूट करता हूँ तो अगेंस्ट लाइट हो जाता है, तो फिर मेरा चेहरा थोड़ा सा काला हो जाता है। मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मूली की खेती करने से पहले सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप ज़मीन को किस तरह से तैयार करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको 2-3 बार 4 बार या ज़रूरत पड़े तो 5-6 बार भी आपको इसकी गहरी जुताई करनी चाहिए और ज़मीन को एकदम मुलायम कर लेना चाहिए। जैसे कि आप अगर कर सकते हैं तो उसको मैदे की तरह से भुरभुरा कर ले, क्योंकि ये जड़ों वाली जो सब्जियां हैं उनके लिए इसी तरह की जुताई की जाती है। और मूली को नीचे तक बढ़ने में, लंबा होने में बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है। तो गहरी जुताई इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ज़मीन का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नदी के किनारे या रेतीले इलाकों में मूली की खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे इलाके में जहाँ ये सामान्य मिट्टी है तो इसमें आपकी जुताई सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और फिर जब मूली की बुआई की बात आती है तो फिर आपको बस यूं ही उसके बीज नहीं छिड़क देने चाहिए, क्योंकि उससे होता ये है कि कहीं पर ढेर सारे पौधे उगाते हैं और कहीं पर खाली जगह रह जाती है। तो इसके लिए आपको एक धागा रख लेना चाहिए, और उसके लिए जो आप लाइन बनाते हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और जब आप बीज बोने लगते हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उसको आप 8 से 10 सेंटीमीटर तक रखते हुए बोते हुए चले जाएं। तो इससे सबसे बढ़िया ये रहता है कि जब आप उसकी तुड़ाई करते हैं तो आपको बीच में चलने की भी जगह मिल जाती है और आप उसकी हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि मूली की फसल कितने दिनों में तैयार होती है। तो इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं और मूली की फसल 30 दिनों से 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। हम साग वाली मूली किस तरह से बोई जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात भी कर लें कि मूली में किस तरह के रोग लगते हैं। तो एक रोग होता है काली जड़ सड़न। ये एक प्रकार का फंगस रोग होता है और मूली में कई बार ये रोग लग जाता है, इससे आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और जो दूसरा रोग इसमें लगता है वो है अल्टरनेरिया झुलसा। इसमें होता यह है कि पत्तियों के ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं और ये रोग जनवरी से मार्च के बीच में अक्सर लग जाता है। तो इस रोग का आप उपचार कैसे करें? तो इसका उपचार आप इस तरह से करें कि मैक्नोजेब नाम की एक दवाई होती है, तो उसको 250 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसको घोल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितनी जगह में मूली की खेती की है, तो आप उसी की आवश्यकता अनुसार आप इसका छिड़काव उसमें कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बात और भी होती है कि मूली में कई बार सुंडी रोग लग जाता है। तो सुंडियों से बचाव के लिए आप क्या करें? सुंडियों से बचाव के लिए आप क्विनाल्फास दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि आप इसका किस मात्रा में इसका उपयोग करें ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप थोड़ी जगह में लगाते हैं इसको, फिर कई बार ज़्यादा जगह में भी आप लगाते हैं, तो आवश्यकता अनुसार आप इसका उपयोग करें।
अब अंत में मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, और वो ये है कि मूली का साग, इसकी बुआई कैसे करते हैं। तो इसकी बुआई नॉर्मली, इसमें किसी गहरी जुताई की ज़रूरत नहीं होती है, और ना तो ज़मीन को बहुत ज़्यादा भुरभुरा करना होता है। ज़मीन की ऊपरी सतह को आप थोड़ा बहुत उसमें गुड़ाई वगैरह करके फिर इसमें आप मूली के बीजों को ऐसे ही बिखरा देते हैं चारों तरफ, तो वो उसी हिसाब से निकलते हैं, मतलब पूरे गुच्छे के गुच्छे साथ में निकलते हैं। फिर आप उसको नीचे जड़ों से काटते जाते हैं और उनकी गुच्छियाँ बनाते जाते हैं, और वही गुच्छियाँ आपको मार्केट में मिलती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।